और अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी महकमे के साथ ही राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा का विषय बन गई है। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां छतरपुर के लवकुश नगर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने छुट्टी नहीं मिलने से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग को हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भेजा है। बता दें कि निशा बांगरे ने अपने घर के उद्घाटन और बैतूल के आंवला में 25 जून को होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने इस्तीफा देने का कदम उठाया। निशा बांगरे ने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है कि अपने घर के शुभारंभ कार्यक्रम में मौके पर उपस्थित रहने की अनुमति न देने और धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति न देने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। मध्य प्रदेश में इस खबर की चर्चा जोरों पर है। मध्य प्रदेश के साथ ही इस खबर की चर्चा पूरे देश में जोरों पर है कि भला कोई डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई लिखाई करता है और इसके बाद डिप्टी कलेक्टर बनता है। सर्विस में आने के लिए कई बच्चे सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि हम एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन जाएं। हाल ही में मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा पीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम भी आया। मेंस के इंटरव्यू हुए, लाखों लाख अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और एक सपना सजोकर तैयारी करते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर बन जाएं। और ऐसी स्थिति होने के बाद भी निशा बांगरे जी के पास ऐसी क्या अन पड़ी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम सीधा निशा बांगरे जी से जुड़ेंगे, सीधा आपके मन में उठ रहे सवालों का सीधा जवाब उन्हीं से जानेंगे। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IANS 24/7 में। वाकई बड़ा कलेजा चाहिए इस्तीफा देने के लिए, लेकिन निशा जी ऐसी क्या अन पड़ी कि आपने इस्तीफा दे दिया? पत्र में लिखा है, लेकिन हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा अभी आपने बताया कि 25 जून को मेरे ही स्वयं के मकान का उद्घाटन है और इस अवसर जो है हमारे मेहमान और इससे भगवान ने भी योजना से आ रही है और प्रार्थना के माध्यम से हम मकान का उद्घाटन करना चाहते हैं। तो मेरे जो है वो लेना पा रहे और उसके लिए हमें इसका उद्घाटन 25 जून को कर दिया। उस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति के लिए मैंने जीएडी को पत्र लिखा था अपने सामान्य प्रशासन विभाग को, लेकिन उन्होंने नियमों का हवाला देकर मुझे उस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं दी। साथ ही इस सर्वधर्म संभाव यात्रा में भी जाने की अनुमति नहीं दी। तो उसके परिपालन में मैं उस यात्रा में जैसे ही मुझे पत्र प्राप्त हुआ उसके बाद में नहीं गई, लेकिन पुनः मैंने एक पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और मेरे परिवार का आयोजन है, मेरी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, प्रार्थना को इस तरह आयोजन होना है, अतः मैं कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहती हूँ। पुनः मेरे पास एक दिन के अंदर वापस लेटर आता है कि आपको कोई अनुमति नहीं दी जाती, कार्यक्रम किसी भी तरीके से सम्मिलित या आयोजन करना है। तो इस तरह का जो पत्र है, क्योंकि मैं अभी संस्थान जहाँ मेरा अकाउंट है नहीं रह रही है, उसकी मुझे स्वतंत्र कलेक्टर सर ने मुझे दे दी थी, संस्थान की, लेकिन इस आयोजन में उपस्थित होने की जो अनुमति है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस जिले के प्रशासनिक मुखिया के प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें इस मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के शासक और जो यहाँ शासक के नुमाइंदे और प्रशासन के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी प्रमुख अधिकारी हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके मुझे इस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। साथ ही आयोजन में भी मुझे रोका जा रहा है शासन संकीर्ण मानसिकता के लोगों के द्वारा। इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया है कि अगर मुझे मेरे मौत के अधिकार नहीं मिल सकते, अगर मैं अपने स्वयं मुकाबले प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकती, मैं अपनी धार्मिक भावना के आधार पर इस्तीफा व्यक्तियों के दर्शन लाभ नहीं मिल सकती, जब मैं स्वयं के अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती, तो इस मुक्ति में बने रहकर मैं दूसरों के अधिकारों के लिए क्या लड़ाऊंगी।
मैं बता दूं कि छतरपुर के लवकुश नगर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने छुट्टी नहीं मिलने से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव व सामान्य प्रशासन विभाग को हाथ से इस्तीफा भेजा है। बता दें कि निशा बांगरे ने अपने घर के उद्घाटन और बैतूल के आमला में 25 जून को होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने इस्तीफा देने का कदम उठाया। निशा बांगरे ने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है साफ शब्दों में कि घर के शुभारंभ कार्यक्रम में मौके पर उपस्थित रहने की अनुमति नहीं मिली। धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति न देने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम निशा जी से फिर से जुड़ेंगे, मुखातिब होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और जानिए कि आखिर एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या आन पड़ी कि उसे डिप्टी कलेक्टर पद छोड़ना पड़ गया। निशा बांगरे बैतूल के आमला में पदस्थ हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, हम और भी खुलासे करेंगे और भी उनसे जानने की बात करेंगे। सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा है। आखिर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा क्यों है, यह भी हम आपको बताएंगे कि सियासत कहां से आ गई। अधिकारी महकमे में इस बात की चर्चा है कि निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया। एक डिप्टी कलेक्टर को क्या अनपड़ी कि उसने इस्तीफा दे दिया। उनकी क्या मंशा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। हम उनसे फिर मुखातिब होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक करके हम उनसे कई सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या स्थितियां बनी, निशा ने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफे से पहले ऐसी और कौन सी उनकी मांगे थी जो डिनाई की गई, क्या उन्हें सिर्फ छुट्टी के लिए टारगेट किया गया या अन्य अधिकारियों के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं। इन तमाम प्रश्नों को लेकर हम उनसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे या उनकी उलझनों को जानेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग का क्या इसमें मत है, यह भी हम आप तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अन्य अधिकारी इसे लेकर क्या सोचते हैं। तो आपको बता दें, छतरपुर के लवकुश नगर में ये डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे पदस्थ थी और छुट्टी नहीं मिलने से आहत हो गई। इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी उन्हें जब अनुमति नहीं मिली तो वो निशा दुखित हुई, आहत हुई और उन्होंने ये जो हाथ का लिखा हुआ पत्र दिखाई दे रहा है, ये निशा बांगरे जी का ही पत्र है। निशा बांगरे जी ने साफ तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा है कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, मेरे घर के गृह प्रवेश में ही मुझे नहीं जाने दिया गया। इसके साथ ही मुझे बुद्ध स्थल नहीं जाने दिया गया, बुद्ध समारोह में नहीं जाने दिया गया, इसलिए मैंने इस्तीफा सौंप दिया है, इस्तीफा सौंप रही हूं। 25 जून को होने वाले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन्होंने अनुमति मांगी थी। ऐसे कई बातें हैं जो सियासी गलियारों में है कि निशा जी आगामी समय में राजनीति में भी प्रवेश कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि निशा बांगरे राजनीति में भी प्रवेश कर सकती हैं। हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं निशा जी से जुड़ने की और स्पष्ट साफ आवाज में निशा जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही जी, है। अब आपकी आवाज निशा जी स्पष्ट आई है। निशा जी, काफी सारे सवाल हैं। आप ही एक ऐसा नाम इस वक्त बन चुके हैं मध्य प्रदेश में, निशा बांगरे, जिसकी चर्चा सभी स्टूडेंट्स के बीच है, सभी राजनीतिक महकमे में है, अधिकारी महकमे में है। निशा जी, संक्षिप्त में सबसे पहले जानना चाहूंगा, चूंकि पत्र सभी ने पढ़ लिया, कि आपको क्या आन पड़ी कि आपने इस्तीफा दे दिया? जैसा कि आप पत्र में पढ़ सकते हैं कि 25 जून को मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन होने जा रहा है और उसमें हमारे मेहमान आने वाले हैं। मेरे पति द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, जिसमें मैंने शामिल होने की अनुमति मांगी थी। जी जी, निशा जी बोले आप। हाँ, तो ये अनुमति निरस्त कर दी गई थी। फिर मैंने पुनः इसमें अनुमति के लिए पत्र लिखा था कि ये मेरे स्वयं का मकान है और इसमें उन्होंने धार्मिक जो संभाव यात्रा निकल रही थी उसमें भी शामिल होने से मना किया था, तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई। लेकिन मैंने उसमें पत्र लिखा था कि मेरे स्वयं के मकान पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही है और उसमें जो है भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ के लिए मैं उसमें जाना चाहती हूँ
उसमें उपस्थित रहना चाहती हूँ। तो पुनः शासन द्वारा यह पत्र मुझे अचानक ही एक दिन के अंदर मुझे मिलता है कि आपको आपके द्वारा यह जो धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक आयोजन में जाने की अनुमति मांगी जा रही है, उपस्थित रहने की, वो आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप इसमें उपस्थित नहीं रहेंगे किसी भी स्वरूप में। तो ये मेरे लिए बड़ा आहत है, इसलिए आहत होकर आपने इस्तीफा दे दिया। निशा जी, सवाल काफी है। निशा जी, जब आप लोक सेवक हैं, लोक सेवक की जब आप बात होती है तो यानी कि जनता की सेवा में संलिप्त आप अधिकारी हैं, आपको नहीं लगता कि इस फैसले को लेते हुए आपने कहीं ना कहीं अपने आप को प्राथमिकता दे दी? अगर ये चीज आपके साथ हुई है तो सभी अधिकारियों के साथ होती होगी। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है निशा जी कि आपके साथ दुराग्रह हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, या निशा जी आपको टारगेट किया जा रहा था? और अगर ये सब नहीं किया जा रहा था तो निशा जी आपको नहीं लग रहा है कि आपने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने की शपथ ली थी और अपने आप को प्राथमिकता देकर इस्तीफा देना कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है? इतिहास को खंगालिए थोड़ा पास में जाकर के, तो आप देखेंगे कि मेरा परिवार और मैं खुद आज जितनी उम्र है तब से हम सामाजिक कार्यों में हैं और हमेशा ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना मेरा उद्देश्य रहा है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज को छोड़ करके इस प्रशासनिक सेवा में आई थी, क्योंकि मेरे अंदर समाज के लिए, इस देश के लिए कार्य करने की एक जिज्ञासा थी और मैं चाहती थी, देशभक्ति मेरे स्कूल के टीचर्स ने कूट कूट कर मेरे अंदर भरी है। तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि मैं एक व्यक्तिगत अपने आप के लिए मैं नहीं किया। ये मेरे समाज, सर्वधर्म समाज, बौद्ध समाज के लोगों के लिए ये एक आहत का विषय है कि इस आयोजन को भी होने से रोका जा रहा है। तो यह आपका जो बिंदु है, मैं इसको खारिज करना चाहती हूँ। यह सर्व समाज की बात है, ये धार्मिक भावना की बात है, ये हम सभी के लिए समाज की भावनाओं की बात है। अच्छा निशा जी, एक बात बताइए कि क्या आपको अधिकारियों के द्वारा टारगेट किया गया? क्या आपको ही सिर्फ अधिकारियों के द्वारा टारगेट किया गया, ऐसा भी कुछ है क्या? बैतूल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और शासन के नुमाइंदे जो इस जिले में बैठे हैं उनके द्वारा मुझे टारगेट करके षड्यंत्र पूर्वक पहले मुझे जाने से रोका जा रहा है, इस आयोजन को होने से रोका जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये षड्यंत्र ये अधिकारी और जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी छोटी और ऊंची मानसिकता है, जो इतने निम्न स्तर पर उतर आए हैं कि सर्वधर्म जैसे विश्व शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ से भी ये इतना डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि इन्होंने मुझे इसमें जाने से रोका है। ये अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। निशा जी, थोड़ा खुलकर बोलिए ना। आखिर सर्वधर्म सम्मेलन, रैलियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, आयोजन होते हैं, इसी सम्मेलन को क्यों टारगेट किया जा रहा है निशा जी? यही तो सोचनीय विषय है। ये आप रिसर्च करिए कि क्यों टारगेट किया जा रहा है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और शासन के नुमाइंदों के द्वारा कि मुझे ही यहाँ पर क्यों टारगेट किया जा रहा है। और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते अगर मेरे साथ मैं खुद न्याय नहीं कर सकती तो मैं किसी और की न्याय करने लायक हूँ ही नहीं, मैं इस कुर्सी में बैठने लायक हूँ ही नहीं। निशा जी, आपने इस संदर्भ में पहले क्या उच्च अधिकारियों से, जैसे आपने सीधा इस्तीफा लिख दिया, इससे पहले भी, अगर जाहिर सी बात है एक दिन में ये सब कुछ हुआ नहीं होगा, आपको पहले भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया होगा, समस्याएं रेज की गई होंगी, आपके सामने चुनौतियां खड़ी की गई होंगी, क्या आपने आला अधिकारियों से समन्वय बनाने की कोशिश की, उन्हें पत्राचार किया, उन्हें अवगत कराया? बारंबार ऐसा हुआ और फिर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? मेरे को कभी आज तक शो कॉज नोटिस नहीं मिला है। मैंने अनुमति के लिए सिंपली एक पत्र लिखा था, शायद 19 मई की तारीख है। 15 जून को मेरे पास जीएडी से जवाब आता है कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है। तो कभी इस तरह का कोई पत्राचार या रोकने की कोशिश कभी नहीं की गई। ठीक है, हमने कहा कि इस यात्रा में या इस आयोजन में शामिल होने से रोका जा रहा है, तो हम एक बार और पत्राचार करके अनुरोध कर देते हैं कि भाई हमारे स्वयं के मकान का उद्घाटन है तो हमें इसमें उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। तो उसकी भी अनुमति दी गई। निशा जी, जानना चाहूंगा आपसे कि आपको नहीं लगता कि आपका परिवार, जैसा कि आपने बताया, सामाजिक सरोकार में जुड़े थे, आमला से बहुत खबर आ रही है, हमने ग्राउंड लेवल पर जब जानने की कोशिश की कि निशा जी के जैसे अब जनप्रतिनिधि की जरूरत है। निशा जी क्या INS24/7 में कह सकती हैं कि हाँ, मैं आ रही हूं अब जनता की सेवा के लिए, राजनीति के माध्यम से, अपने माध्यम से?
हमने जनता की सेवा हमेशा की है, इसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं स्कूल कॉलेज में। तो ये आज का नया कोई विषय नहीं है कि जनता की सेवा के लिए मैं आज लोकतंत्र के सबसे बड़े उपहार के लिए अब जनता उद्वेलित है कि निशा जी जैसे अब आए और हम उन्हें पारितोषिक देंगे, उन्हें अपने सेवा के लिए और मौका देंगे राजनीति के माध्यम से। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। धार्मिक भावनाओं को आहत होने की वजह से मैंने इस्तीफा दिया है, जो संवैधानिक अधिकार है। निशा जी, कई लोग कह रहे हैं कि निशा जी को चुनाव लड़ना है और इसे बहाना बनाया गया इस कार्यक्रम को। कहीं ना कहीं उनका पूरी तरीके से सिस्टम बना हुआ है कि मुझे कैसे कैसे कार्य योजना पूरी तैयार है। उनको क्या आप जवाब देंगे? नहीं है, ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और इस तरह की ना कभी मैंने कार्य योजना बनाई है, ना अभी मेरे पास है। ये बात बिल्कुल गलत है और इस देश के साथ मैंने कभी कार्य किया भी नहीं है। ये लोगों ने अपने आप बनाई हो या मीडिया इस सर्वे में आया हो, वो बात अलग है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐलान किया है और अभी भी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कह पाऊँ कि मैं इस तरह का कदम उठाऊंगी। निशा जी, लाखों लाख लड़के डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए भी हाल फिलहाल में 2019 की परीक्षा, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया, इसके बाद साक्षात्कार हो रहे हैं। आप जैसों को देखकर रोल मॉडल मानकर तैयारी करते हैं, इसे क्या समझा जाए? इस संदेश को, इस तरह का ये आपका इस्तीफा देना क्या संदेश दे सकता है उन युवाओं को कि प्रशासन में इस तरह भी टारगेट किया जाता है? मैं सर्वप्रथम उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ और मेरा उद्देश्य भी यही है कि इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे लोगों के हाथ में रहे, अच्छे इंसानों के हाथ में रहे। जब एक व्यक्ति संवेदनशील और अच्छा व्यक्ति होगा तभी वो अच्छा अधिकारी बनेगा। आज बैतूल जिले के प्रशासनिक अधिकारी एक अच्छे व्यक्ति ना होने की वजह से, सर्वधर्म की भावना ना रखने की वजह से इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं, इससे हम दुखी हैं। और मैं उन सभी अधिकारियों से यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है आप इस सेवा में आए हैं, लेकिन इसको सेवा को ना करते हुए, किसी से भेदभाव ना करते हुए, निष्पक्ष तरीके से, ईमानदार तरीके से जो है वो अपनी सेवाओं को दें और तैयारी करते रहे। निशा जी, अब जैसे आपने इस्तीफा दे दिया, अब आगे की संभावित कार्रवाई क्या हो सकती है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कुछ कदम उठाया जा सकता है या यूं ही सामान्य तरीके से इस्तीफा आपका स्वीकार हो जाएगा? क्योंकि आपको इस्तीफा मैंने दे दिया है, मुझे वापस नौकरी में जाना ही नहीं। तो कार्रवाई जो भी कार्य करने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयार हैं पूरी तरह से कार्रवाई के लिए? निशा जी, जनता भी तैयार है कि निशा जी जैसी जनप्रतिनिधि आए और हमारी सेवा करें? अगर निशा जी मैं आपसे पूछूं कि आमला में कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक कार्य आपके कार्यकाल में हुए हैं जो आपको लगता है कि जनता तक मेरे ये काम मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहिए, कि मैं आपके साथ मुस्तैदी से खड़ी थी, मैं समस्या में थी, आप मेरे साथ आज समस्या में खड़े, मैंने ये काम किए, तो कौन से वो काम होंगे? देखिए, मैं जब यहाँ आई थी 2018 में, प्रोबेशन था मेरा और मैंने यहीं से सीखा है। जनता से मेरा बहुत लगाव है, जनता का मुझसे लगाव है, इसीलिए मुझे बार बार मैं यहाँ किसी के लिए आती हूँ तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता मेरे साथ है और मेरा प्रेम उनके साथ है, उनका स्नेह मेरे साथ है। और ये तो एक षड्यंत्र है जिसका शिकार हम बन गए और इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा और शासन की नुमाइंदों द्वारा। तो कार्य की बात अगर हम करें तो यहाँ की जनता ही बताए तो ज्यादा बेहतर है। हम तो अपना कार्य जो है एक इंसान होने के नाते जो करना चाहिए वो हम सब करते हैं, तन मन धन लगा करके एक सेवा भाव के साथ हमने हमेशा कार्य किया है, चाहे मैं कहीं भी रही हूँ। ये बात सिर्फ आमला और बैतूल तक सीमित नहीं है, मैं भोपाल में रही तो भी मैंने किया, छतरपुर में रही तो भी मैंने किया। तो कोई एक स्थान विशेष के लिए मैंने कुछ किया हो ऐसी मेरी भावना कभी नहीं रही है। और ये षड्यंत्र किया जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि जो है हम इस विश्व शांति के आयोजन के माध्यम से ऐसे नकारात्मक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। निशा जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल रहा और अभी भारतीय जनता पार्टी का है, किस कार्यकाल में आपको ज्यादा सहजता समझ में आई कि आपके कार्य में ज्यादा बाधा नहीं डाली गई? मैं उस कार्यकाल में, जो आप 15 महीने की बात करें, उस समय मेरा बेटे का जन्म हुआ था। तो मैं जो है वो मैटरनिटी लीव पर थी और उसके बाद कोरोना आ गया था तो मैं चाइल्ड केयर लीव पर थी।
तो मैंने उस समय काम नहीं किया है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। निशा जी, बहुत बुद्धिमानी से आप जवाब दे रही हैं, लेकिन जनता इंतजार कर रही है कि निशा बांगरे जी जैसे लोग आए और हम उन्हें अपने बीच लाएं। निशा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे सकते हैं और कामना करते हैं कि अगर सिस्टम में हो सके तो आप जैसे अधिकारी पदस्थ रहें या जनता के बीच जाएं, आपके जैसे अधिकारी पदस्थ रहें। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी उसे भी हम जनता तक पल पल की अपडेट्स के साथ लाएंगे। आपने हमसे बात की, आपने हमसे संवाद किया और बेबाकी के साथ जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी। तो आपने सुना उस खबर के बारे में, उस डिप्टी कलेक्टर के बारे में जिसने इस्तीफा दे डाला। 2 मिनट उसे सोचने में नहीं लगा, क्योंकि उसने कहा कि ये लड़ाई धर्म की है, न्याय की है, मेरे कार्य की है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है सामान्य प्रशासन विभाग। बहरहाल